नाजरीन, पाकिस्तान की आर्मी ने 290 किलोमीटर की रेंज को हिट करने वाला गजनबी मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। ये न्यूक्लियर वार हेड ले जाने और जो ट्रेडिशनल वार हेड है उनको ले जाने की सलाहियत रखता है, और ये इस वजह से किया गया है ताकि भारत जो आजकल अपने जहन में पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ तरीकों से प्लान बना रहा है कि पाकिस्तान के सीपैक को बर्बाद करना है, चाइना और पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉरिडोर को तबाह करना है, ये तमाम तर चीजें अब भारत के दिमाग से इस मिसाइल के फायर होते ही निकल जाएंगी। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेने जा रहा है जो भारत के अंदर ब्लैकआउट करेगी, और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की भी मर्जी साइबर अटैक होगा या ब्लैकआउट करने की दुश्मन की जानिब से कोशिश होगी, उसको रोकने में पाकिस्तान की मदद की जाएगी। किस तरह चाइना और पाकिस्तान मिलकर भारत, इजराइल, अमेरिका और दीगर ममालिक के प्रोपेगेंडा को तबाह बर्बाद करेगा, आज की इस वीडियो में सब कुछ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल जो हैं वो कितने तबाहकुन हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है। आप अमेरिका से पूछ लीजिए, आप दुनिया जहान की रिपोर्ट्स पढ़ लें, आपको पता चलेगा कि जिस तरह के मिसाइल जो हैं पाकिस्तान के पास हैं वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। इन मिसाइलों की खासियत यह है कि ये लिमिटेड न्यूक्लियर वार लॉन्च करने की सलाहियत रखते हैं। अब जो पाकिस्तान की आर्मी ने हाल ही में अपने गजनवी मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है, इसकी रेंज महज 290 किलोमीटर है। मतलब ये कि गजनवी मिसाइल जो है पाकिस्तान ने इस तरह डिजाइन किया है कि ये लिमिटेड वार, न्यूक्लियर वार को लड़ने में अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान ने 2007 में इस मिसाइल को अपने फौज के अंदर शामिल किया था और 1987 से पाकिस्तान की आर्मी इस मिसाइल पर काम कर रही है कि पाकिस्तान ने सक्सेसफुली 2007 के अंदर इस मिसाइल को फौज के अंदर शामिल किया। बड़ी बात यह है कि चाइना ने उस वक्त पाकिस्तान को एक मिसाइल दी थी जिसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पाकिस्तान ने इस गजनवी मिसाइल को बनाने में किया था। आपको बता दें कि 20 जनवरी 2021 को पाकिस्तान की आर्मी ने शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया था जिसकी रेंज 250 किलोमीटर थी, और उसके बाद भारत काफी अलर्ट हो गया। आपको ये बता दें कि अमेरिका, इजराइल, अफगानिस्तान और दीगर ममालिक की ये कोशिशें हैं कि किसी न किसी तरीके से चाइना और पाकिस्तान के ब्लॉक को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। इसके लिए वो कभी एनडीएस यानी अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसियों का सहारा लेता है, कभी भारत के एजेंट पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने में मुलव्वस पाते हैं। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि DGISPR ने एक बात कही है जो कि पूरी दुनिया पर डिस्कशन का बाइस बन गई है। DGISPR ने इस बात का ऐलान किया था कि पाकिस्तान की जो फौज है ये ब्लैकआउट करने वाली टेक्नोलॉजी लेने जा रही है। जी नाजरीन ग्रामी, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी मुल्क के अंदर ब्लैकआउट कर देगी, और ब्लैकआउट करने के बाद पाकिस्तान की आर्मी दुश्मन मुल्क पर चढ़ाई कर दे, ना इनके रडार पकड़ पाएंगे, ना ही पाकिस्तान के जहाजों को, पाकिस्तान के मिसाइलों को, इनके जो सिस्टम्स हैं, जो इन्होंने बड़े बड़े सिस्टम भारतीयों ने लगा रखे हैं, ना ही वो डिटेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा इनके जहाज जो हैं वो भी ब्लैकआउट होने की वजह से सारे के सारे फ्लॉप हो जाएंगे। पाकिस्तान ने तकरीबन 130 बिलियन डॉलर इसके लिए बजट रखा है, और ये बजट आइंदा कुछ सालों के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा और टेक्नोलॉजी पाकिस्तान अक्वायर कर लेगा। मतलब ये कि इस टेक्नोलॉजी के पीछे चाइना मौजूद होगा, चाइना पाकिस्तान को फुली असिस्ट करेगा इस टेक्नोलॉजी को लेने के लिए, और चाइना पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। और आखिरी बड़ी खबर आपको ये बता दें कि कल जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह कहा है कि भारत अगर आराम से बात करके मसला कश्मीर हल करना चाहता है तो ठीक, वरना हम दूसरे तरीके से हल करेंगे। दूसरी जानिब भारत इसको ये कहता है कि पाकिस्तान हमें डायलॉग का बहाना बनवाकर, डायलॉग में फंसाकर, बातचीत के आड़ में फंसाकर चाइना से हमला करवाने की साजिश कर रहा है।